हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूक्लिड, ऑप्शन बी है पाइथागोरस, ऑप्शन सी है थेल्स और ऑप्शन डी है कार्ल फ्रेडरिक गास। तो देखिए, गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गास को कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी कार्ल फ्रेडरिक गास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, पाई माइनस 22/7 हैं। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाई एक अचर अपरिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या में से अगर हम 22/7 घटा दें, यानी कि परिमेय संख्या घटा दें, क्योंकि 22/7 यहाँ परिमेय संख्या है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या अगर घटाएंगे तो रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच ज्ञात करने की तकनीक है। ऑप्शन ए है HCF, ऑप्शन बी में है एलसीएम, ऑप्शन सी में है अभाज्य गुणनखंड और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच HCF ज्ञात करने की तकनीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए HCF हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB इक्वल टू हाउ मच। ठीक है। तो देखिए, HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB बराबर A गुणा B होता है। इस प्रकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी में ही A गुणा B लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में कौन एक धनात्मक विषम पूर्णांक है? ऑप्शन ए है 2q और ऑप्शन बी में है 4q + 2 और ऑप्शन सी में दे रखा है 4q + 3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर 2q को हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 में q से गुणा है और किसी भी संख्या में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो सम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए एक सम पूर्णांक में आ जाएगा और ऑप्शन बी पे अगर हम गौर करें तो ये 4q + 2 है जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी एक सम पूर्णांक में आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 4q + 3 हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो है एक विषम पूर्णांक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 4q + 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 5 + √7 है। ऑप्शन ए है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में है एक वास्तविक संख्या और ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो देखिए, 5 एक परिमेय संख्या है और √7 एक अपरिमेय संख्या है और हमें पता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो है अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यहाँ बी जो दिया हुआ है एक अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन ऑप्शन सी में एक वास्तविक संख्या भी दिया हुआ है और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का कलेक्शन शामिल रहता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 + √7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएंगी और जब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी तो अपरिमेय संख्याओं में वास्तविक संख्याएं भी शामिल रहती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 1.3333 ... का p/q रूप है।
ऑप्शन ए है 13/9, ऑप्शन बी में है 4/3 और ऑप्शन सी में है 2/15 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, ये पूरे प्रोसेस को हमें x मान लेना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसे हम लोग x मान लेंगे, x बराबर यहाँ लिख देंगे 1.3333 जो भी दिया हुआ है इसे मान लेंगे और इसे 1 नंबर इक्वेशन नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ 1.33 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड में इसको दोनों ओर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 10x और इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 13.3333 हो जाएगा, डॉट 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 कर देना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा कि ये घटेगा तो ये सब 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा और 10x में से x घटाएंगे तो ये हमारा 9x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/9, ठीक है ना। और 12/9 को कटा के छोटा करेंगे तो देखिए 4 तिया 12 और 3 के 9, ठीक है ना। तो 4/3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 4/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में कौन शांत नहीं है। ऑप्शन ए 6/15, ऑप्शन बी में है 7/14 और ऑप्शन सी में है 8/48। ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए पर अगर हम विचार करें तो ये जो 6/15 दिया हुआ है, अगर इसे हम कटा के छोटा कर लें, सहभाज्य बना लें तो ये 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, तो नीचे केवल 5 दिख रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में केवल 5 है और ऊपर हमारा केवल 2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6/15 जो है शांत दशमलव है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा शांत हो गया। और दूसरे ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 7/14 दिया हुआ है। तो 7/14 को अगर हम छोटा करें तो देखिए यहाँ 2 7 14 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 का गुणनफल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं शांत हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ 7/14 भी शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तीसरे ऑप्शन पे हम विचार करें 8/48 पे, तो यहाँ अगर हम तीसरे ऑप्शन 8/48 पे अगर हम विचार करें तो ये 8×48 कट जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। अगर हम 1/6 को तोड़ते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 × 3 हो जाएगा, जो 2 और 5 के गुणनफल के फॉर्म में नहीं है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, एक्स्ट्रा 3 आ गया है जो नियम के विरुद्ध है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी 8/48 हो जाएगा, क्योंकि 8/48 ही शांत नहीं है, ये जो है अशांत दशमलव में आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 8/48 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है उनका गुणनफल और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का HCF जो है 1 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी 2 अभाज्य संख्या लें, जैसे 2 और 3 ही ले लें या 5 और 7 ही ले लें, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, जो क्रमागत अभाज्य संख्या हो, उसका HCF हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होगा। तो देखिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का LCM उन दोनों क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाता है।
ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो उसका आंसर 1 लिखना है, और अगर ये पूछे कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना होगा तो आपको ये लिखना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, एक्स स्क्वायर वाई जेड कमा एक्स के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3 इंटू जेड के पावर 5 और एक्स वाई जेड का एचसीएफ है। ध्यान रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता रहता है। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन जो है ना, कौन ऐसा टर्म इसमें है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो देखिए एक्स वाई जेड जो है एक्स वाई जेड जो है इन तीनों टर्म में कॉमन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई जेड और x4 वाई क्यू जेड 5 और एक्स वाई जेड में तीनों में एक्स वाई जेड ही कॉमन हो रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, √2 और √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है अनंत और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे कि √2 और √3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती हैं तो इसका आंसर आपको अनंत मारना है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या या किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में यदि a बराबर 17 हो और b बराबर 5 हो, ठीक है ना, b बराबर 5 हो तथा q बराबर 3 हो तो r का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस फार्मूला में ये जो भी मान दिया हुआ है इसको पुट करके r का मान निकाल देना है। तो अगर a के जगह पे हम यहाँ 17 रख दें और इक्वलिटी का साइन देके b के जगह पे अगर हम 5 रख दें और q के जगह पे 3 रख दें या प्लस r कर दें और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो r का जो भी वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 17 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और 17 में से 15 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ऑप्शन ए भाग विधि, ऑप्शन बी है गुणनखंड विधि और ऑप्शन सी है विरोधाभास विधि और ऑप्शन डी में है कलन विधि। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक कलन विधि है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखनी है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक कलन विधि है और इसी कलन विधि के माध्यम से हम लोग दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी कलन विधि हो जाएगा। ठीक है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।